नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। क्या पाकिस्तान में एक बार फिर सेना सीधे तौर पर सत्ता संभालने जा रही है? क्या शहबाज शरीफ की सरकार के दिन अब गिनती के बचे हैं? और क्या वाकई पाकिस्तान की फौज का अपने ही दो बड़े हिस्सों बलूचिस्तान और पीओके से कंट्रोल खत्म हो चुका है? हाल ही में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा यानी सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। जब देश का गृह मंत्री ये खुद माने तो समझ जाइए कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। हम सोशल मीडिया पर चल रहे दावों और ग्राउंड रियलिटी का पूरा सच डिकोड करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या फील्ड मार्शल असीम मुनीर औपचारिक रूप से तख्ता पलट करने जा रहे हैं? इसका सीधा जवाब है, उन्हें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। इसका मतलब है कि चेहरे पर शहबाज शरीफ की चुनी हुई सरकार है, लेकिन देश की असली चाबी विदेशी नीति, परमाणु हथियार और सुरक्षा से जुड़े सारे फैसले रावलपिंडी में बैठे असीम मुनीर ही ले रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अगर सेना सीधे तौर पर मार्शल लॉ लगाती है तो पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां लग सकती हैं, जो पहले से ही कर्ज में डूबे देश को पूरी तरह तबाह करेंगी। इसीलिए असीम मुनीर बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं। मजा पूरा सत्ता का, लेकिन बदनामी और जिम्मेदारी शहबाज सरकार। लेकिन गृह मंत्री का यह बयान कि सिस्टम फेल हो चुका है, इस बात का इशारा है कि अगर हालात और बिगड़े तो सेना औपचारिक रूप से भी कमान हाथ में ले सकती है। इस पूरे समीकरण में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फैक्टर भी जुड़ गया है, और वो है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर के बीच की नज़दीकियां किसी से छिपी नहीं है। ट्रंप कई मौक़ों पर पब्लिकली ये कहते हैं, मुनीर की तारीफ कर चुके हैं और उन्हें अपना फेवरेट फील्ड मार्शल तक बता चुके हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल कूटनीति, खासकर ईरान और मिडिल ईस्ट के संकटों को सुलझाने में असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस के लिए सोल्जर डिप्लोमेट की भूमिका निभाई है। वॉशिंगटन स्ट्रेटेजिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की कमान पूरी तरह और ऑफिशियली असीम मुनीर के हाथों में आ जाती है तो अमेरिका को इस्लामाबाद के साथ डील करने में ज़्यादा आसानी होगी। ट्रंप प्रशासन के लिए एक कमजोर और अस्थिर नागरिक सरकार के बजाय सीधे फौज के मुखिया से बात करना और रणनीतिक सौदे करना ज़्यादा भरोसेमंद सौदा लग रहा है। यानी मुनीर अगर गद्दी पर सीधे बैठते हैं तो अमेरिका से एक बड़ा मौन समर्थन भी हासिल हो सकता है। अब बात करते हैं 80% से ज़्यादा इलाके पर बलूचों के कब्जे के दावों की हकीकत की। ये है कि बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। हाल ही में बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दावा किया है, बलूचिस्तान के 80 से 85% ग्रामीण खनिज संपदा वाले इलाकों पर पाकिस्तानी फौज का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो चुका है। जमीनी हकीकत यह है कि बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य गुट इतने घातक हो चुके हैं कि वे पाकिस्तानी सेना पर लगातार बड़े और रणनीतिक हमले कर रहे हैं। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में कबूला था कि बलूचिस्तान में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं और फौज वहां रात के समय अपने कैंपों से निकलने से भी कतराती है। यानी बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त सीधे पाकिस्तानी हुकूमत की पहुंच से बाहर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके। पीओके में जो हो रहा है वो पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बलूचिस्तान से भी बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। पीओके में इस वक्त सिविल अनरेस्ट यानी जबरदस्त जन विद्रोह चल रहा है, जहां की आम जनता ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले सड़कों पर उतर आई है। वहां के लोग बुनियादी चीज़ों के लिए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आटे की आसमान छूती कीमतें, बिजली के भारी भरकम बिल, भारी बेरोजगारी और पाकिस्तान सेना के अत्याचारों के खिलाफ लोग बगावत पर आमादा हैं। हालात इतने खराब है कि पाकिस्तानी रेंजर्स को वहां कानून व्यवस्था संभालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर कहें तो बलूचिस्तान में हथियारों के दम पर जमीन छीनी जा रही है और पीओके में खाली पेट और हकों की जंग ने पाकिस्तान की नींव हिलाकर रख दी। स्थिति यह है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है।
एक तरफ आर्थिक कंगाली और IMF की शर्तें, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान और POK में मची ये चौतरफा बगावत। इस पूरे हालात को देखते हुए इस बात की संभावना सबसे ज़्यादा नजर आ रही है कि असीम मुनीर अब सिर्फ डिफैक्टो यानी पर्दे के पीछे के शासक बनकर नहीं रहना चाहेंगे। पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो जब भी गृह युद्ध जैसे हालात बने हैं, सेना प्रमुख ने पूरी ताकत अपने हाथों में ले ली। जिस तरह से सुरक्षा संकट इस वक्त पाकिस्तान के सामने है, उसे देखते हुए असीम मुनीर बहुत जल्द खुद सीधे तौर पर गद्दी पर काबिज हो सकते हैं। वे शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में लेकर खुद ही सर्वेसर्वा बनना चाहेंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार बलूचिस्तान और POK के संकट को संभालने में पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। आने वाले दिनों में न सिर्फ शहबाज शरीफ की सरकार के लिए बल्कि खुद पाकिस्तान के वजूद के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जनरल असीम मुनीर अब खुलकर सामने आकर कमान संभाल लेनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखते रहें जी मीडिया।